देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में 6,289 कोरोना संक्रमित और अब तक 35 की मौत हुई, तो झारखंड में 1,711 कोरोना संक्रमित। किसने कहा मजदूर किसानों के लिए दे दूंगा अपनी जान, और कहां पर हुई पुलिस के सामने एक शख्स की बर्बर हत्या। देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 193 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 6,289 हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना से एक की मौत होने से मरने वालों की संख्या 35 हो गई। बिहार के भागलपुर में 322, खगड़िया में 291, पटना में 317, बेगूसराय में 299, रोहतास में 282 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अब तक 291 मामले सामने आए हैं। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 55 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,711 हो गई है। झारखंड में कोरोना के नए हॉटस्पॉट पूर्वी सिंहभूम में 230, सिमडेगा में 232, रांची में 165, हजारीबाग में 132, कोडरमा में 128 और धनबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 114 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनसून के बाद आने वाली संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही बेरोजगार होकर बिहार लौटे श्रमिकों को राशन मुहैया करवाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि राज्य का कोई मजदूर, किसान और कारीगर भूखे नहीं मरेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हमारी सरकार की सारी व्यवस्था मजदूरों और किसानों को समर्पित है। भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण के लिए झारखंड के 1,648 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से हेमंत सोरेन ने रवाना किया। सीमा सड़क संगठन मजदूरों को ट्रेन से उधमपुर ले जाने के बाद बस के जरिए लद्दाख भेजेगा। लॉकडाउन में व्यापारी, छात्रों और कलाकारों पर पड़ी आर्थिक मार को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में मशाल जुलूस निकाला। पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर स्कूल फीस, किराएदारों का किराया, बिजली के बिल के साथ व्यापारियों को टैक्स माफ करने की मांग की। साथ में कलाकारों को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। झारखंड के हजारीबाग जिले से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में जीत की अच्छी खबर है। कल 14 और मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। जिले में अब तक कोरोना के 132 मरीज मिले हैं, जिसमें 111 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब कोरोना के 21 मरीज ही बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। नेपाल ने सीतामढ़ी के बाद अब मोतिहारी में भी भारत को उकसाने का प्रयास किया है। उसने रक्सौल वीरगंज बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया। 60 से 70 की संख्या में नेपाली सेना के जवान के साथ मेडिकल टीम ने एसएसबी जवानों के विरोध के बावजूद जेसीबी की मदद से दफन कर दिया। इन 4 कोरोना संदिग्ध मरीजों में से एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। झारखंड के गिरिडीह में ग्रामीणों ने हत्या के एक आरोपी की पुलिस के सामने पीट कर हत्या कर दी। मृतक सुरेश मरांडी हत्या का आरोपी था। दरअसल पीटांड प्रखंड के विशुनपुर पंचायत में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आरोपी सुरेश मरांडी जब अपने घर आया तो दूसरे पक्ष के सदस्यों ने उस पर धनुष तीर और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। बिहार की सीतामढ़ी के पास भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को हुई फायरिंग के बाद नेपाल पुलिस की हिरासत में लिए गए लगन किशोर को रिहाई मिल गई है। भारत सरकार के भारी दबाव के बाद 55 साल के लगन किशोर रिहा होकर सीतामढ़ी के अपने घर पहुंचे। लगन किशोर का आरोप है कि नेपाल में उसे खूब पीटा गया और जुर्म कबूल करने का दबाव बनाया गया। आपको बता दें कि सोनबरसा थाना क्षेत्र में नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 शख्स घायल हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।